by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment. कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद क्या अब ये देश झूठ और फर्जी दावों के भरोसे चलेगा? चीन से 2 लाख का रोबोटिक कुत्ता मंगवाकर उसे स्वदेशी बता दिया गया और जब पोल खुली तो मंत्री जी ने ट्वीट डिलीट कर दिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी बगले झांकने लगी। भाई वाह मंत्री जी वाह! आखिर कब तक ये सरकार चीन का माल दिखाकर जनता की आंखों में धूल झोंकेंगी? आज इस फर्जीवाड़े की धज्जियां उड़ेंगी। वीडियो को अंत तक देखना और शेयर जरूर करना दोस्तों। जी नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों दिल्ली में एआई का मेला लगा था जहां हमारे सूचना मंत्री अश्वनी वैष्णव जी रील बनाने पहुंच गए। एक रोबोटिक कुत्ता दिखाया और बड़े गर्व से बोले ये हमारे देश के टैलेंट का कमाल है, एकदम स्वदेशी है। अरे भाई साहब, जैसे ही वीडियो डाला चीन की एजेंसी ने तुरंत औकात दिखा दिया। भाई चीन की एजेंसियों ने बोले भाई ये तो हमारा बनाया हुआ $2800 का कुत्ता है। हमारा लोगो हटाकर अपना नाम कैसे चिपका लिया? बेइज्जती ऐसे हुई कि मंत्री जी को तुरंत वीडियो हटाना पड़ा भाई, डिलीट करना पड़ा। क्या यही है आपका आत्मनिर्भर भारत? दोस्तों अब जरा गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारनामे देखिए। इनकी प्रोफेसर मैडम कैमरे पर सीना ठोक के कह रही थी कि हमारे इसी अपनी लैब से डेवलप किया गया है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर लोगों ने सबूत दिखाए तो फौरन पलट गई, कहने लगी अरे हमारा मतलब वो नहीं था, हमने कब कहा कि हमने बनाया है। नेहा सिंह and I'm a professor of communication in the School of Management, Galgotias University. कंट्रोवर्सी इसलिए हुई क्योंकि चीजों को सही तरह से शायद मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वाज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड वेरी क्विक इन अ जिफी, सो आई मे नॉट हैव कम अक्रॉस वेरी एलिक्वेंट व्हिच इज अ रेयर केस, एंड आल्सो कि उसको ठीक तरह से उसका इंटेंट समझने की कोशिश नहीं की। गजब का पाखंड है भाई, पहले झूठ बोलो और पकड़े जाओ तो शब्दों का जाल बुनो। वाह रे भाई वाह! ये यूनिवर्सिटी है या प्रोपेगेंडा का अड्डा है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि जिस चीन ने हमारा सीमा पर विवाद चल रहा है उसी का माल चुराकर आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी पहुंचते हैं, अफरा तफरी मस्ती है, तो धमियों का सामान चोरी हो जाता है और पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन जाता है। क्या हमारे देश में काबिल इंजीनियर्स की कमी है? नहीं, कमी आपकी नीयत में है। आपको बस हेडलाइन बनानी है, चाहे वो झूठ पर ही क्यों न टिकी हो। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल तो उन न्यूज चैनलों से है जो दिन भर हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या किसी अखबार या टीवी चैनल ने इस चीनी कुत्ते वाले घोटाले को दिखाया? नहीं दिखाएंगे क्योंकि उनकी डोर सत्ता के हाथ में है। लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। बाबा साहब ने हमें तर्क करना और सवाल पूछना सिखाया है। हम आपकी इस नकली देशभक्ति का पर्दाफाश करते रहेंगे। सुन लो सरकार चलाने वालों, जब आप स्कूल का बजट काटोगे, शिक्षा का गला घोटोगे और विज्ञान की जगह पाखंड और अंधविश्वास की खेती करोगे तो दुनिया में ऐसे ही बेइज्जती होगी। जो देश कभी नालंदा और तक्षशिला के लिए जाना जाता था, आज वो चीन का माल चुराकर उस पर अपना ठप्पा लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए। आपने शिक्षा का महत्व इतना कम कर दिया है कि यूनिवर्सिटीज में अब टैलेंट नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा की मशीन बन गई है। अगर आपने पाखंड की जगह विज्ञान को बढ़ावा दिया होता तो आज हमें चीन का रोबोटिक कुत्ते चुराने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अंधविश्वास की जो फौज आप तैयार कर रहे हैं ना, वो सिर्फ रील बना सकती हैं, आविष्कार नहीं कर सकती हैं। ये बाबा साहब का भारत है, यहाँ पाखंड की उम्र बहुत छोटी होती है। स्कूलों को मंदिर की तरह सम्मान दो, विज्ञान को हथियार बनाओ, वरना ये झूठ के सौदागर देश को दुनिया के सामने तमाशा बनाते रहेंगे।
बेइज्जती इस रोबोट की नहीं है दोस्तों, बेइज्जती हर उस भारतीय की हुई है जिसे आप आत्मनिर्भर होने का झूठा सपना बेच रहे हैं। जागो सरकार, वरना जनता अब आपके इस पाखंडी चक्रव्यूह को तोड़ना जानती है। जय भीम, जय भारत।